हिस्ट्री ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम्स। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोरकास्टिंग सिस्टम जो है डिजीज़ का, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कब से शुरू हुई और कब तक चली और किस किस साइंटिस्ट ने कब शुरू किया था। 1911, one of the first attempts at predicting LB was made by Littman, who concluded that epidemics were favored in wet and cold conditions। तो उसने वेट और कोल्ड कंडीशंस बता के उसने कहा था कि जी एपिडेमिक्स इस तरह से आती है। 1926 में वॉन एवरडिंजन in Holland proposed that first model based on four climatic conditions necessary for LB development disease. Night temperature below dew point for at least 4 hours, कि जो नाइट टेम्परेचर है बिलो ड्यू पॉइंट चला जाए कम से कम 4 घंटे तक के लिए, देन ये भी फेवरेबल कंडीशंस हैं, ये जो उसने चार बताई थी। सेकंड कंडीशन, मिनिमम टेम्परेचर नो लोअर देन 10 डिग्री सेल्सियस। क्लाउड कवर दी फॉलोइंग डेज, कि जो क्लाउड है कवर दी फॉलोइंग डेज। रेन फॉल इन एक्सेस ऑफ 0.1 मिलीमीटर, तो ये होंगे तो ये एलबी डिजीज जो है डेवलपमेंट होगी। तो उसने एक मॉडल दिया था 1926 में। तो ये एक फोरकास्टिंग सिस्टम की हिस्ट्री थी। अब सक्सेसफुल प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस। अब रिलायबिलिटी में क्या है, यूज ऑफ साउंड बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल डाटा। कि प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम तब सक्सेसफुल होगा जब बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल डाटा रिलायबल हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि प्रीवियस कंडीशंस क्या थी इन्वायरमेंटल, और किस तरह से पैथोजन ने अटैक किया, कितना किया और कौन से पैथोजन की वजह से डिजीजेज हुई। तो इस डाटा के अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सिंपलिसिटी, the simpler the system the more likely it will be applied and used by producers। जो ग्रोअर्स हैं या जो फार्मर्स हैं, मॉडल सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, तो वो इसको अडॉप्ट भी करेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे। Next, importance. The disease is of economic importance to the crop, but sporadic enough that the need for treatment is not a given। कि इस तरह उसकी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उस क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि देखना चाहिए कि डिजीज का कितना लॉस हो रहा है, डिजीज की वजह से क्रॉप का लॉस चेक करना है। दूसरा ये भी देखना है कि जिस क्रॉप के ऊपर डिजीज आई है, चाहे सीवियर डिजीज ही क्यों ना हो, तो अगर कोई कोई कैश क्रॉप है या ऐसी क्रॉप है जिससे आपको लॉस हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए दोनों चीजों की। यूजफुलनेस, द फोरकास्टिंग मॉडल should be applied when the disease and or pathogen can be detected। रिलायबिलिटी, तो इसका एक यूजफुलनेस भी है। तो ये फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो सक्सेसफुल प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप होगा। तो वो रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी, इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस है। तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जिनमें अवेलेबिलिटी, मल्टीपर्पस एप्लीकेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। अवेलेबिलिटी में है नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज ट्रायंगल शुड बी अवेलेबल, कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए कि होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट जो डिजीज ट्रायंगल डिस्कस किए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मल्टीपर्पस एप्लीकेबिलिटी में है monitoring and decision making tools for several diseases and pests should be available, कि वो मॉनिटरिंग उसकी हो और डिसीजन मेकिंग टूल्स हों बहुत सारी डिजीज के लिए और पेस्ट के लिए। फिर जो मल्टीपर्पस एप्लीकेबल है या सक्सेसफुल प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप होगा कि अगर इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस में है फोरकास्टिंग सिस्टम should be affordable relative to available disease management tactics। के जो डिजीज अगर आ गई है तो फोरकास्टिंग सिस्टम के थ्रू उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जो फोरकास्टिंग वाला सिस्टम है या जो प्रिडिक्ट करने वाला सिस्टम है या जो डिजीज कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, वो ज़्यादा महंगा ना हो कि जिससे आपका लॉस जो है
वो कम हो और जो उस लॉस को बचाने के लिए खर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादा हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में आता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डिजीज़ फोरकास्टिंग सिस्टम में हेल्पफुल होता है। कैसे? ए जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम is a computer system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present all types of spatial or geographical data। जितने भी टाइप्स का डाटा है तो सारा उसमें मैनिपुलेट किया जाता है उस कंप्यूटर में, और उसको कैप्चर करके और एनालाइज किया जाता है और मैनेज किया जाता है। GIS provides important tools that can be applied in predicting, monitoring and controlling disease। फोरकास्टिंग में भी 3 पॉइंट्स होते हैं कि प्रिडिक्ट करना और उसके बाद उसको मॉनिटर करना, अगर डिजीज आ जाए देन उसको कंट्रोल करना। GIS can be used to determine the spatial extent of a disease, to identify spatial pattern of disease and to link the disease to auxiliary spatial data। तो इस तरह उसको डिटरमाइन किया जाता है, डिजीज को आइडेंटिफाई के और उसका पैटर्न चेक किया जाता है। Use of GIS tools on data collected to identify critical intervention areas to combat the spread of banana xanthonas wilt BXW। तो ये एक डिजीज थी जिससे वो बताया जा रहा है कि इसका डाटा कलेक्ट करके उसको चेक किया गया और इसका स्प्रेडनेस देखी गई कि कहाँ कहाँ तक ये डिजीज फैल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैलकुलेट रिस्क मैप। स्टेप 1 में मेट्रोलॉजिकल डाटा एंड जियोलॉजिकल डाटा, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से और जियोलॉजिकल डाटा जो होगा कंबाइन विद जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टेप 2 में इंटरपोलेशन। स्टेप 3 में कैलकुलेशन ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स विद इंटरपोलेटेड इनपुट्स पैरामीटर। तो इन सबको इंटरपोलेटेड करके जो इनपुट पैरामीटर्स है उनको देखना है। स्टेप 4 में प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, फिर रिजल्ट्स बताने हैं कि ये डिजीज कब आएगी, किस टाइम आएगी, क्या होगा इस डिजीज से, इसने आना है या नहीं आना। तो ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है रिस्क मैप का जिसके अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व है। सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। द सक्सेस ऑफ ए फोरकास्टिंग सिस्टम डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स ऑन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो फोरकास्टिंग सिस्टम है वो सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। वो कौन कौन से पॉइंट हैं तो इनको हम देखते हैं। The success of a forecasting system depends among other things on first point the commonness of epidemics or need to intervene, के एपिडेमिक्स की जो हालात हैं आम तौर पे उनको देखना। The accuracy of prediction of epidemic risk based on weather in this example, के environmental conditions या वेदर कंडीशन देखते हुए प्रिडिक्शन जो है एपिडेमिक्स रिस्क की उनको एक्यूरेटली मेजर करना होता है, देखना होता है। थर्ड पॉइंट है द एबिलिटी टू डिलीवर प्रिडिक्शन इन ए टाइमली फैशन, के एक टाइम का भी ख्याल करना है कि किस टाइम ये इस तरह से हो सकती है जब जो प्रिडिक्शन करनी है। द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ए कंट्रोल टैक्टिक फंजीसाइड एप्लीकेशन, के जो भी इस तरह डिजीज आ जाए तो उसको कंट्रोल करने का टैक्टिक होना चाहिए, फंजीसाइड या हेर्बिसाइड कोई भी इस तरह से पैथोजन के लिए यूज करना है। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग ए प्रेडिक्टिव सिस्टम, उसका जो कॉस्ट इफेक्टिव वाला पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखना है कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है उस प्रेडिक्टिव सिस्टम का। स्टूडेंट्स यहाँ तक सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स और हिस्ट्री ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।